वचन पहला यूहन्ना उसके 5वें पद के 5वें अध्याय में इस तरह कहता है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, एक बार फिर से आप सबों को मसीह में मेरा नमस्कार। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। आज के दिन YouTube के माध्यम से आराधना के अंदर जुड़ने के लिए आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को शुरू करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता प्रभु, एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने आज के दिन प्रभु अर्थात अपने विश्राम दिन के अंदर प्रभु हमें अवसर दिया
कि हम आपका धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करते हुए प्रभु आज एक बार फिर से प्रभु तेरे पवित्र पवित्र चरणों के अंदर हम आ सकें। धन्यवाद करते हैं सर्वप्रथम प्रभु कि आपने इस पृथ्वी पर हमें जीवित रखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हर बीमारी, परेशानी, दुख और तकलीफ और पीड़ा और कष्ट से प्रभु हमें बचा करके एक नए सुबह को प्रभु हमारे जीवन में जोड़ा। धन्यवाद करते हैं प्रभु अब जबकि हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करने के लिए प्रभु तैयार हैं। पिता परमेश्वर हमारे आत्मा और प्राण को प्रभु अपने नाम के निमित्त अगुवाई दे प्रभु, ताकि हम बहुत आयत से आपके नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई अपने मुख, अपनी आत्मा और सच्चाई से करने पाएं। पिता परमेश्वर जितने भी लोग इस आराधना के अंदर जुड़े हैं, एक एक जन के प्राण, आत्मा, शरीर को प्रभु हम तेरे चरणों के अंदर सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की आराधना के लिए। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं आज के भजन और गीत के लिए प्रभु। धन्यवाद, सारी बातों में आदर, सम्मान, इज्जत आपको मिले। यीशु के नाम से इस विनती को मांगते, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। आइए सर्वप्रथम हम प्रभु की महिमा करते हुए एक भजन को गाएंगे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशुवे मर्जी को, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर
ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। प्रभु में आनंद है, प्रभु में सामर्थ है, प्रभु में शक्ति है, प्रभु में बल है, क्योंकि वो यहोवा निशी, यहोवा रफा, यहोवा सलोम है। मेरे अजीजों, पिछले रविवार मैंने आपसे एक अहम मुद्दे पर बातचीत की थी। आज भी मैं एक महत्वपूर्ण विषय को आपके साथ बांटने के लिए प्रभु की आत्मा से तैयार हूं। और आज का विषय मैंने आपके लिए या अपने लिए चुना हूं, और वो है त्याग। त्याग की परिभाषा जब हम दुनिया के अंदर देखते हैं तो अलग अलग तरीके से त्याग की परिभाषा दी जाती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कलाम में, इस प्रेरणा से रची गई इस कलाम में एक महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है, एक एग्जाम्पल मिलता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के तरह किसी ने भी आज तक त्याग नहीं किया और न कर सकता है। आप पूरे पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले धर्म ग्रंथ को उठा करके देख ले, कहीं भी प्राण देने तक का त्याग या हमारे गुनाह, हमारे पाप के एवज में प्रभु यीशु मसीह के उस दुख और पीड़ा और कष्ट और क्रूस के ऊपर प्राण त्यागना तक, जिस तरीके से बाइबल में वर्णित किया गया है, और किसी भी धर्म के अंदर, किसी भी इष्ट भगवान ईश्वर के बारे में नहीं वर्णित किया गया है। और हमारा एक उत्तम सौभाग्य है मेरे अजीजों कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, और उस प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं जिसके बारे में बाइबल यह बताती है कि जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्राण त्यागा, प्राण दे दिया, बहुमूल्य लहू को बहाया कि हम और आप उस पाप रूपी दंड से बच जाएं। एक महान त्याग को उसने प्रकट किया। मेरे अजीजों, क्या आवश्यकता थी प्रभु यीशु मसीह को इतना बड़ा त्याग करने की? क्या जरूरत आन पड़ी कि प्रभु यीशु मसीह ने इतना महान त्याग हमारे गुनाह के लिए किया, हमारे पापों के लिए किया? कभी विचार करके देखिए। बड़े आम शब्दों में हम कह देते हैं कि उसने हमारे गुनाह को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन जरा सा गहराई में सोच करके देखिए कि जिसने अपने ऊपर हमारे गुनाह को ले लिया, क्या उस गुनाह से हम बच पाए हैं? क्या उस गुनाह से हम विमुख हो पाए हैं? क्या कोई एक दिन ऐसा बता दीजिए जिसमें कि हम अपने मन और विचार और कर्म से पाप ना किया हो? हाय हम पर कि हमने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को व्यर्थ कर दिया। उस त्याग रूपी बलिदान को हमने व्यर्थ कर दिया। उस पवित्र लहू को जो उसने क्रूस पर बहाया, उसको हमने व्यर्थ कर दिया, क्योंकि अभी तक हम पाप की दशा में पाए जाते हैं और हमारे अंदर कोई भी त्याग की भावना नहीं है। और हम ये कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, हम विश्वासी लोग हैं, हम क्रिश्चियन लोग हैं, हम ईसाई लोग हैं। और इस तरह की बातों को अपने जीवन में कह करके, शाब्दिक शब्दों का प्रयोग कर करके केवल हम अपने आप को मसीही जीवन को या मसीही कह करके बताने के लिए दूसरों को प्रकट करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों,
बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ता है कि आज भी हमारा जीवन पाप की दशा में संलिप्त है और हम अपने पाप में इतना इतना डूब चुके हैं कि उस प्रभु यीशु मसीह के इस भयानक प्रताड़ना को, भयानक कीलों के दर्द को, भयानक उस कांटे के ताज को, उस उपहास को, उस ठट्ठे को और उससे भी भयानक उसके पीठ पर पड़े हुए 39 कोड़े को हम भूल चुके हैं, भूल चुके हैं, क्योंकि हमारा पाप रूपी दशा इसका बोध होने से हमें रोकता है। हमारा पाप रूपी दशा हमें उससे, उस गहराई तक पहुंचने से रोकता है। और मेरे अजीजों, बड़े ही अफसोस की बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह के इतने महान त्याग को, जो उसने हमारे गुनाह और हमारे पाप के लिए किया, हम उससे विमुख हैं। चलिए थोड़े समय के लिए हम आपको कुछ बातें बता करके प्रभु में आपको आनंदित करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह को जो त्याग करना पड़ा, उस त्याग के पीछे उसका एक ही लक्ष्य था कि वो अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, उस परमेश्वर की इच्छा का पालन करे और इस राज्य में अर्थात परमेश्वर के राज्य के लिए हमें और आपको तैयार करे। आज भी उसका प्रयत्न यही है। आज भी उसने अपने सहायक को, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं, जहां पर लोग, उसके चेले और 120 लोग मिलकर के एक कमरे में प्रार्थना और दुआ और उपवास करते हुए उस सहायक का इंतजार कर रहे थे। और पवित्र आत्मा उतरी, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को उसने उस जगह पर भेजा। और आज भी वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक बनकर हमारे साथ है, बशर्ते हमें अनुभव करने की आवश्यकता है, बशर्ते हमें उसे महसूस करने की आवश्यकता है। लेकिन हम अपने पाप रूपी दशा के कारण उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के त्याग को और इवन परमेश्वर के भी त्याग को हम नहीं समझ पाए। क्या जरूरत था उसको प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजने का? क्या जरूरत था उसको हमारे और आपके लिए चिंतित होने के लिए? वो नूह के जमाने की तरह फिर से वो इस पृथ्वी को नाश कर देता, मनुष्य को समूल नाश कर देता, प्राणियों को नाश कर देता, उस सृष्टि को नाश कर देता। लेकिन नहीं, उसने दया की, नहीं, लेकिन उसने अनुग्रह किया और हमको और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या त्याग किया? प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्ग के सिंहासन का त्याग किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्ग के अंदर की और उन सारी चीजों का त्याग किया जो उसके लिए शायद बहुत ही सुखदायक होगा, बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उसको उसने त्याग करके इस मानव रूप धारण को अपना लिया। और जिस सुख और जिस आनंद और जिस परिस्थिति में वो स्वर्ग में था, उसके विपरीत वो इस पृथ्वी पर आकर मानवीय रूप धारण कर करके उसने शारीरिक दुख को, भूख को, प्यास को और रोने को महसूस किया, केवल आपके लिए और हमारे लिए। कितना कठोर हैं हम, कितना हठीले हैं हम कि उसके त्याग को हम आज भी नहीं समझ पाए और आज भी नहीं समझ पाते। और पता नहीं कब तक हम इस हठीले मन के द्वारा परमेश्वर के उस त्याग को और प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान रूपी त्याग को हम नहीं समझ पाएंगे। थोड़े समय के लिए मैं 1-2 पद आपके साथ बांट कर करके प्रभु के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। पहली बात, अगर मत्ती किताब उसका 16वां अध्याय और उसके 24 पद को पढ़ें, मत्ती की किताब उसका 16वां अध्याय और उसका 24 पद, जहां इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा गया है। मत्ती किताब उसका 16वां अध्याय और उसका 24 पद, जहां लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का त्याग करे
और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। अपने आप का त्याग करे, अपने आप का इनकार करे, अपने खुद के सेल्फ का वो इनकार करे, वो सुनने अपने आप को कर ले, और तभी वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला कहलाएगा। मेरे अजीजों, बहुत स्पष्ट आज का सुसमाचार है कि हमें अपने आप का त्याग करना है। हमें अपने अंदर की इच्छाओं का त्याग करना है। हमें अपने अंदर की लालसाओं का त्याग करना है। हमें अपने बड़े होने का त्याग करना है। हमें समाज के अंदर अपने रुतबे का त्याग करना है। हम इस संसार के अंदर जो इज्जत और शोहरत चाहते हैं उसका त्याग करना चाहते हैं। त्याग करने के लिए वचन चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि हम अपने आप को शून्य करें। और बड़ा अच्छा गीत भी गाते हैं हम लोग, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मेरे अजीजों, उस अनोखे प्यार के कारण परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने आप को त्यागना सीखें, अपने आप का इनकार करना सीखें। और अपने आप का इनकार और त्याग का मतलब क्या है? अब हमारे अंदर जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब पवित्र आत्मा की सहायता को हम प्राप्त करते हैं, और जब हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं, तो हमारे अंदर हम अपनी इच्छा को मारें, हम अपनी इच्छा का त्याग करें। उन इच्छाओं का जो हमारे जीवन के अंदर बुरा असर करता है, उन इच्छाओं को जो हमारे जीवन के अंदर हमारे परेशानियों को लेकर के आता है, हमारे जीवन के अंदर वो इच्छाएं जो कि हमें लालच और विवशता की तरफ ले जाता है, वैसी इच्छा जो हमें दुनिया के प्रलोभन की तरफ खींचता चला जाता है, वैसी इच्छा जो भौतिक सुख को बटोरने के लिए हमें प्रेरित करता है, वैसी इच्छा जो हमें दूसरों के प्रति नकारात्मक विचार लाने के लिए प्रेरित करता है, ऐसी इच्छा जो कि हमारे अंदर दूसरों के प्रति ईर्ष्या और जलन की भावना को लाने के लिए उत्साहित करता है, मेरे अजीजों, ऐसी इच्छा का त्याग करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? क्रूस उठाना बहुत आसान बात सुनने में तो लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है मेरे अजीजों। क्रूस एक ऐसी अवस्था को प्रकट करता है जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने कांधे पर उठा करके उस खोपड़ी नुमा उस पहाड़ी पर जाकर के, जहां की उसे अपने हाथों में कील और पैर ठोकने के लिए दे दिया। बड़ी तकलीफ, बड़ी ही पीड़ा, बड़ा ही कष्ट, बड़ा असहनीय दर्द, इन सबको उसने हमारे और आपके लिए सह लिया। उसने अपने प्राण का त्याग कर दिया, उसने अपने देह का त्याग कर दिया, उसने उस परिस्थिति के अंदर अपने आप को समर्पित कर दिया कि हम और आप बच जाएं। प्रभु तो सिर्फ इतना चाहता है कि हम त्याग करें और अपने आप का त्याग करें, अपनी इच्छाओं का त्याग करें, अपनी लालसाओं का त्याग करें, अपनी बुरी भावनाओं का त्याग करें। अगर हम त्याग करना सीख जाएंगे तो मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि तुम मेरे पीछे चलने वाले लोग ठहरोगे। केवल वर्बली नहीं, केवल शाब्दिक नहीं, केवल जुबान से हिलती हुई करती हुई जुबान नहीं, हकीकत में, सच्चाई में हम प्रभु के पीछे चलने वाले हो जाएंगे।
और तब हमारे मुंह से स्वतः ही निकलने लगेगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हाँ मेरे अजीजों, प्रभु का वचन तो स्पष्ट कहता है कि पहले अपने आप का इनकार करो, पहले अपने आप का त्याग करो और अपना क्रूस उठा लो। और अगर हम ऐसा करते हैं तब प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है, तो वो मेरा चेला कहलाएगा, तो वो मेरे पीछे चलने वाला कहलाएगा। दूसरे वचन में इस प्रकार से बात किया गया है या कहा गया है, उत्साहित किया गया है। फिलिपियों की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 8वां पद। फिलिपियों की किताब, आशा है आपके पास बाइबल है, और मैं जब पद बोल रहा हूं आप अपने बाइबल से जरूर निकाल करके इसे हमारे साथ देख रहे होंगे। फिलिपियों किताब उसका दूसरा अध्याय और उसका 8वां पद, इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। ये उस प्रभु यीशु मसीह के त्याग का वर्णन किया जा रहा है। ये उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है जो कि अभी आपने मत्ती किताब उसका 16वां अध्याय और उसके 24 पद में कहा कि तुम अपने क्रूस को उठा लो, तुम अपने क्रूस को ले लो और प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाओ, तब मेरे चेले कहलाओगे, मेरे पीछे चलने वाले कहलाओगे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिलिपियों किताब उसके 8वें दूसरे अध्याय और उसके 8वें पद में कहता है कि इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर समय को दीन किया, यहां तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। अर्थात मेरे अजीजों, हमें प्रतिदिन अपने जीवन के अंदर अपना त्याग करते हुए त्याग को मारना है। बुरी अभिलाषाओं का त्याग करना है, बुरे व्यवहार का त्याग करना है, बुरे आचरण का त्याग करना है, बुरे शब्दों का त्याग करना है, बुरी भावनाओं का त्याग करना है, बुरे मनसा का त्याग करना है, बुरे व्यवहार का त्याग करना है। और ये निश्चित जान लीजिए मेरे अजीजों, जब हम ऐसा करते हैं, इन सब चीजों का त्याग करते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बेटे और बेटी बन जाते हैं। और यही मुश्किल है कि हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं मालूम, प्रतिदिन वचन पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते मुझे नहीं मालूम, प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन से कितना उत्साहित होते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप प्रभु के पीछे चलने के लिए ललायत हैं तो प्रभु कहता है कि पहले अपने आप को त्यागो, हर उन बुरी भावनाओं को, हर एक बुरी लालसाओं को, हर एक बुरे विचार को, हर एक बुरे अवस्था को हमें त्यागना है। और यही मुश्किल होता है, यही मुश्किल होता है जहां की हमें त्याग करने की बात कही जाती है, क्योंकि हम त्यागना पसंद नहीं करते, हम अपने उस भावना को त्यागना पसंद नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सत्य है, जो हम सोच रहे हैं वही सही है, जो हम व्यवहार कर रहे हैं वही सही है, जो हम बोल रहे हैं वो शब्द सही है और जो हम कर रहे हैं वही सही है। और इस वजह से कई लोग आज पाप के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि उनके मन, विचार और कर्म में अभी तक त्याग की भावना नहीं आई है। और जिस दिन त्याग की भावना आ जाएगी उस दिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बेटे और बेटी बन जाएंगे। हालेलुया। क्या प्रभु आपके हृदय से बातचीत कर रहा है इस समय? क्या आप अपनी कमजोरियों को देख रहे हैं इस समय? क्या इस वचन के द्वारा आप अपने व्यक्तिगत उन आकार को महसूस कर रहे हैं? अगर मेरे अजीजों, अगर आप महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर, हमारे सामाजिक जीवन के अंदर, हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर ऐसी अगर कोई भी बुराई है, तो यीशु कहता है कि इसी समय त्याग दो और मेरे पीछे हो लो। स्पष्ट वेलकम है, आपका स्वागत किया जाएगा।
आपको स्वागत कर करके ये कहा जाएगा कि तुम मेरे पीछे चलने योग्य ठहर गए हो, क्योंकि तुमने स्वयं का त्याग किया है। और एक हकीकत मैं बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, कि आज हम स्वयं का त्याग करना शायद अभी तक नहीं सीखे हैं। इस वजह से केवल हम शब्द से तो मसीह हैं, लेकिन आत्मा से हम शैतान के पीछे चलने वाले लोग हैं। वचन तो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम उत्साहित नहीं हो पाते। हम परिस्थितियों वश अपने आप को उसमें इतना लीन कर दिए हैं कि हम उस त्याग को या उस चीजों को छोड़ना पसंद नहीं करते, उसको त्यागना पसंद नहीं करते। और इसीलिए प्रभु का वचन में बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया गया है कि बीज लेकर के निकला गया, अर्थात प्रभु के वचन को, सुसमाचार को लेकर के संदेश वाहक, प्रचारक, खादिम लेकर निकलते हैं, आपके बीच में बांटते हैं। जैसे आज मैं आपके बीच में प्रभु के कलाम को बांट रहा हूं, इस कलाम को हो सकता है आपके हृदय जो कि मार्ग है, जो आपके हृदय पथरीली भूमि है, आपका हृदय जो झाड़ी है, आपका हृदय जो उपजाऊ भूमि है, वैसा ही ये वचन काम करेगा, वैसा ही काम करेगा। अगर आपने अभी तक प्रभु के वचन को सुना और चला गया वाली स्थिति में है, तो आप मार्ग वाले हृदय में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वचन सुना और आया और गया वाली स्थिति में है, तो आपका हृदय मार्ग है, जिसमें मैं या हम जितने लोग या प्रभु के खादिम या प्रभु के संदेश वाहक या परमेश्वर के प्रचारक भाई बहन और बेटे और बेटी और खादिम प्रचार करते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, लेकिन काम नहीं होगा, क्योंकि आपका हृदय वो मार्ग है जिसमें कि परमेश्वर का वचन पढ़ता तो जरूर है, लेकिन वो पैरों तले रौंद दिया जाता है, परिस्थितियों रूपी पैर कदमों से रौंद दिया जाता है। आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि शैतान ने आपके हृदय को एक ऐसा मार्ग बना दिया है जिसमें कि वचन आता और जाता है, लेकिन असर नहीं करता। प्रभु का वचन आपके जहन में जाता है मेरे अजीजों, लेकिन उस पत्थर के ऊपर जो थोड़ा बहुत धूल है, उसमें वो धूल के कारण वो वचन वो अंकुरित तो होता है। इसका मतलब कि हमारा हृदय एक ऐसा हृदय है जो चट्टान के ऊपर पड़े हुए धूल के, अर्थात कुछ ऐसे भाग के अनुसार, कुछ ऐसे अंश के अनुसार थोड़ा सा वचन अंकुरित तो होता है, लेकिन सूर्य की रोशनी पड़ते ही वो मुरझा जाता है, कारण कि ये वचन असर नहीं कर रहा है। हम पत्थर रूपी हृदय वाले लोग हैं। दुनिया की समस्या इतनी बड़ी है, दुनिया की परिस्थितियां इतनी बड़ी है, दुनिया का चकाचौंध इतना बड़ा है, दुनिया की उस अवस्था को जहां की हमें केवल फायदा है, केवल फायदा है, केवल फायदा है, केवल हमें मिल रहा है, केवल पा रहे हैं, केवल हम पा रहे हैं, और पाने की अभिलाषा में हम दिन प्रतिदिन परिश्रम करते चले जा रहे हैं, खून और पसीना बहाते चले जा रहे हैं, और ऐसी अवस्था के अंदर जहां की हमारा हृदय एक झाड़ी की तरह बन गया है, और वो झाड़ी के अंदर जब प्रभु का वचन पहुंचता है, बढ़ता तो है, लेकिन संसार के प्रलोभन और संसार की समस्या और संसार की परिस्थितियां उसे बढ़ने नहीं देती, और आप प्रभु के वचन को दबा देते हैं। आपकी अभिलाषा उस वचन को दबा देती है। संसार के अंदर की अभिलाषाएं, भौतिकता उसे दबा देती है। लेकिन मेरे अजीजों, धन्यवाद उन हृदयों के लिए जो फलवंत खेत की तरह है, जो प्रभु के वचन को न केवल सुनते हैं बल्कि उसे मानते हैं, न केवल मानते हैं बल्कि उसका पालन करते हैं, न केवल पालन करते हैं, बड़ी ईमानदारी से उसके ऊपर चलने का प्रयत्न करते हैं। और जब प्रभु के खादिम, प्रभु के लोग, प्रभु के बेटे और बेटी प्रभु के समाचार को, प्रभु के सुसमाचार को, प्रभु के प्रचार को आप तक पहुंचाते हैं, तो धन्य है वो खेत, धन्य है वो आत्मा जो कि उपजाऊ है और 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना फल लाने के लिए प्रेरित रहती है। ऐसे आत्माओं को प्रभु आशीष दे। ऐसी आत्माओं से प्रभु आज के वचन से बातचीत करे।
मेरे अजीजों, मैं आप सबको उत्साहित करते हुए ये कहना चाहता हूं, अपने हृदय को तैयार कर लीजिए, त्याग दीजिए संसार की अभिलाषाओं को और बन जाइए वैसा उदार खेत जिसमें कि प्रभु का वचन फलवंत हो जाए। दाख की बारी में फल लगने वाली डाली बन जाए। यूहन्ना 15 की किताब में लिखता है ना कि सच्ची दाखलता मैं हूं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है और किसान परमेश्वर है, और जो डाली प्रभु यीशु मसीह में अर्थात हम और आप अगर अपने हृदय को उस खेत रूपे, उस उपजाऊ खेत के रूप में उसके साथ जोड़े हैं तो निश्चित फलवंत होंगे, निश्चित फल आएगी। और यह तभी संभव है जब हम अपने आप को त्यागना सीख जाएंगे, जब अपने त्याग की भावना को प्रभु के पास लेकर के आएंगे। दूसरी जगह मत्ती किताब उसका 4 अध्याय और उसका 18 और 19 पद। मत्ती किताब उसका 4 अध्याय और उसका 18 और 19 पद। मत्ती 4, 18 और 19, जहां इस प्रकार से लिखा है, गलील के झील के किनारे चलते हुए उसने 2 भाइयों को अर्थात शमौन जो पतरस कहलाता था तथा उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा। वे तो मछुए थे। उसने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआ बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। कुछ समझ में आ रहा है यहां क्या हुआ? यहां इस बात का मेरे द्वारा पढ़े जाने का आपने क्या विचार किया? मेरे अजीजों, ये पतरस और ये अंद्रयास जिस जीविका से जुड़े हुए थे, जो धन उपार्जन का जरिया था, प्रभु यीशु मसीह के एक बार कहने से कि मेरे पीछे आ जाओ, उसने वही अपने व्यवसाय को, उसने वही उस कमाई के जरिए को, उसने वही अपने उस धंधे को जाल समेत फेंक दिया, छोड़ दिया और चल पड़े। त्याग दिया उसने उस व्यवसाय को, त्याग दिया अपनी मर्जी को, त्याग दिया उस व्यवसाय को, त्याग दिया उस रोजी रोजगार को और चल दिए पीछे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें मछली पकड़ने वाला नहीं बल्कि तुमको मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। और बड़े उनके लिए यह बात आश्चर्यचकित करने वाली थी, बड़ा उनके लिए अनोखी घटना थी। उनको ये बात समझ में आ गई कि प्रभु उनसे क्या चाहता है और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए, बिना कुछ कहे उनके पीछे हो लिए। जाल को फेंक दिया, नाव छोड़ दिया, मछली पकड़ना छोड़ दिया, पहुंच गए प्रभु के पीछे। मेरे अजीजों, आज अगर हमारे पास ऐसी परिस्थितियां आए, प्रभु का वचन तो यही कहता है, मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। गाते भी है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। फिर गाते भी तो हैं, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। प्रॉमिस करते हैं कि मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, लेकिन कैसे चलेंगे? प्रभु तो कहता है स्वयं का त्याग करो। परमेश्वर का वचन तो यहां कह दिया कि अपने कल की चिंता मत करो, मेरे पीछे आ जाओ। बड़ा मुश्किल है ये कहना और बड़ी कठिन परिस्थिति है कि जब प्रभु आपसे कहता है कि त्याग दो, तो हम थोड़ी देर अपने सरों में खुजली करते हुए ये सोचते हैं, छोड़े कि नहीं छोड़े, जाए कि नहीं जाए। लेकिन प्रभु का कलाम हमें बड़े उत्साहित करते हुए ये कहता है कि अब्राहम को उसने एक बार कहा कि तू अपने पैतृक देश को, निवास को, अपने कुटुंबियों को, अपने लोगों को छोड़ दे और मेरे पीछे चल, मैं तुम्हें एक उत्तम देश दूंगा। वो उर देश से निकल करके प्रभु के वचन, प्रभु के उस शब्द को सुन करके निकल गया वहां से। हम क्या त्यागते हैं अपने लिए? उस प्रभु के लिए हम क्या त्यागते हैं? प्रभु तो सिर्फ इतना कहता है कि अपने आप का त्याग कर दो,
अपनी इच्छाओं का त्याग कर दो, अपनी अभिलाषाओं का त्याग कर दो, अपने संसार की भौतिकता का त्याग कर दो और मेरे पीछे हो लो। मेरे अजीजों, बड़ा कठिन परिस्थिति है ये अवस्था, बहुत विषम परिस्थिति है ये अवस्था, जहां ये त्याग करने की बात कही जा रही है। हम में से अगर कहा जाए छोड़ दो तुम्हें, मैं एक अच्छे जगह पर ले जाऊंगा, तो हम बहुत देर तक ये सोचते रहेंगे छोड़े कि नहीं छोड़े। प्रभु दर्शन दे करके आपसे कहेगा छोड़ दो इसको, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम चीजों को दूंगा। बड़ा मुश्किल होता है पीछे छोड़ करके सब कुछ आ जाना, लेकिन अब्राहम तो सब कुछ छोड़ के चला गया। ये पतरस और अंद्रियास अपना व्यवसाय और नौकरी, जो उस रोजगार को उसने छोड़ दिया, जाल फेंक दिया, नाव छोड़ दिया, चल दिया पीछे। परिणाम क्या हुआ? उस कमाई के जरिए को, उस व्यवसाय को, उस जाल को, उस नौकरी के बदले प्रभु ने क्या दिया? देखिए प्रभु ने क्या दिया। प्रभु ने एक अनोखा आशीर्वाद दिया। मैं इसे अगले रविवार और कंटिन्यू करूंगा, लेकिन बहरहाल मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मत्ती किताब उसका 16वां अध्याय और उसके 18 पद में, कि पतरस और अंद्रियास के इस महान बलिदान, त्याग को जब प्रभु ने देखा कि इनसे मैंने कहा और ये मेरे पीछे हो लिए, तो उसने क्या आशीर्वाद दिया। 16 का 18, जहां पर यह बात लिखा हुआ है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तू पतरस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ये आशीर्वाद पतरस को दे रहे हैं। पतरस का मतलब है चट्टान। इस चट्टान के ऊपर कलीसिया का निर्माण करने की बात कही जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। ये वही पतरस है जो कि अभी थोड़ी देर पहले प्रभु यीशु मसीह को यह कहता है कि तू परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अगर आप मत्ती किताब उसके 16वां अध्याय और उसके 16 पद को लिखें, तब शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये प्रश्न पूछता था कि लोग क्या कहते हैं, तो पतरस कहता है, कुछ लोग, कुछ चेले कहते हैं, कुछ एलिया बोलता है, कुछ लोग एलिया जो आने वाला था, कुछ यिर्मयाह, कुछ भविष्यवक्ता, ऐसा कुछ करके प्रश्न का उत्तर देते हैं। लेकिन पतरस कहता है कि प्रभु तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और तब प्रभु यीशु मसीह इसको आशीर्वाद देते हैं, उस त्याग के लिए इसको आशीर्वाद देते हैं कि पतरस, अब तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा। और ये बात जो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को आशीर्वाद देते हुए कहा था, उसको हम फुलफिल होते हुए, उसको हम पूरा होते हुए देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 14 पद में। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय और उसके 14 पद में, जहां पर इस प्रकार से वर्णित है, परंतु पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से उपदेश देने लगा। यह वही पतरस है जिसको प्रभु यीशु मसीह आशीर्वाद दिए हैं कि पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और ये पवित्र आत्मा से भर करके पतरस पहली बार सुसमाचार प्रचार कर रहा है। फिर उसके बाद 37वें पद में, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय उसके 37 पद में लिखता है कि उन्होंने जब ये सुना तो उनके हृदय छिद गए और वे पतरस तथा अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा के वरदान पाओ। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पतरस के इस बड़े त्याग के ऊपर आशीर्वाद देते हुए
अब कलीसिया का निर्माण करने जा रहा है। आगे क्या लिखता है 41 पद में, अतः जिन लोगों ने उसके वचन ग्रहण किए उन्होंने बपतिस्मा लिया और उस दिन उनमें लगभग 3,000 व्यक्ति सम्मिलित हो गए। ये पहली कलीसिया पतरस के द्वारा सुसमाचार सुनाए जाने के बाद 3,000 लोग प्रभु यीशु मसीह में सम्मिलित हो गए। पहली कलीसिया का निर्माण हुआ, पहली कलीसिया बनाई गई, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के उस त्याग को देख कर करके कि उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, उसने उस व्यवसाय को त्याग दिया, उसने उस जीविका को त्याग दिया, उसने अपने उस जाल को त्याग दिया, उस नौके को त्याग दिया, सब कुछ त्याग कर करके केवल प्रभु यीशु मसीह के शब्द को सुन कर करके वो उसके पीछे हो लिया। मेरे अजीजों, हम गीत गा गा करके बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। हमारे कितने अजीज मर गए केवल इतना ही गाते हुए, यीशु के पीछे मैं चलने लगा और मैं यीशु के नूर में चलूंगा। गाते 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 हम भी और हमारे वंशज भी और आने वाले वंशज भी कब्र के दहलीज तक पहुंच जाएंगे, मृत्यु के गाल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन त्याग नहीं करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हम लोग नहीं ठहरेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हम लोग नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर हम त्याग करेंगे, स्वयं का त्याग करेंगे, स्वयं की इच्छा का त्याग करेंगे, व्यक्तिगत जीवन का त्याग करेंगे, तो निश्चित जान लीजिए कि हम उसके पीछे चलने वाले लोग ठहरेंगे और वो हमें आशीर्वाद देगा और वो आशीर्वाद हमारे जीवन से पूरा होते हुए भी वो प्रकट करेगा। निर्णय आपके ऊपर है, त्याग आपके सामने है, आशीर्वाद आपके सामने है और उस आशीर्वाद को पूरा होते हुए भी आपके सामने प्रकटीकरण है। चुन लीजिए, वक्त है, चुन लीजिए। चुनाव के लिए परमेश्वर बाहें फैलाए हुए आपको आमंत्रित करता है। चाहिए तो त्याग दीजिए। प्रभु का साथ चाहते हैं तो अपने आप को त्याग दीजिए। अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो अपने आप का इनकार कर दीजिए। और अगर प्रभु यीशु मसीह में आशीर्वाद पाना चाहते हैं, आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, तो कभी भी अहम को और इस बात के लिए कि मैं मेरे अंदर है, इसको भी त्याग दीजिए। और जिस दिन आप अपने मैं और अहम को त्याग दीजिएगा, उस दिन आप प्रभु के पीछे चलने वाले लोग बन जाएंगे। न केवल आप लोग, बल्कि मैं भी, मेरे लिए भी ये वचन है। जिस दिन मैंने प्रभु को अपना सब कुछ दिया, प्रभु ने मुझे चुन लिया। मैं चाहता हूं कि आप भी अपना त्याग करिए, स्वयं का त्याग करिए, शून्य बन जाइए और प्रभु के कहलाइए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आने वाले रविवार को मैं इसे फिर आगे बढ़ाऊंगा, इस वचन को आगे लेके चलूंगा। जब तक प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे, त्याग की भावना अंदर डाले और उस त्याग के द्वारा प्रभु आपको अपना बेटा और बेटी और अपना चेला बनाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। उद्धारकर्ता जीवित सामर्थी प्रभु, अनुग्रह से भरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने एक बार फिर से हमें उत्तम कलाम दिया है प्रभु, उत्तम वचन दिया है, उत्तम वचन से उत्साहित किया है प्रभु जी। और आपका वचन यही कहता है कि पहले अपने आप को त्यागना है, अपने स्वयं को त्यागना है, अपने अहम को त्यागना है, अपनी बुराइयों को त्यागना है और अपने संसारिक अभिलाषाओं को त्याग करके अपने क्रोध को उठा करके आपके पीछे हो लेना है। तभी हम आपके चेले और आपके बेटे बेटी कहलाएंगे। पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को प्रभु अपने नाम के निमित्त अगुवाई कर, हमें समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, कि हम आपके पीछे चलने वाले ठहर सकें। इसके लिए प्रभु हमारे अंदर के जितनी भी बातों का त्याग होना है, उसके लिए प्रभु हमें आगाह कर, उसके लिए हमारे विवेक को तैयार कर, उसके लिए प्रभु हमारे मन को तैयार कर, ताकि हम हर उन अवस्थाओं का त्याग करके अपने आप को शून्य करके आपके पीछे चलने वाले बन सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। एक एक जन के प्राण आत्मा शरीर को आपके चरणों में सौंपते हुए निवेदन को जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा युगान युग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, युगान युग हम सबों पर होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे इस वचन के द्वारा। अगर अच्छा लगता है तो दूसरों तक इसे आगे भेजिए, ताकि वो भी प्रभु में उत्साहित हों और प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। आशीषमय प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।